राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर माघ मास महात्म का 20वां अध्याय सुना। माघ महात्म अध्याय 21वां। संगम में माघ स्नान की महिमा और फल। कल हमने माघ महात्म के अध्याय 20 में लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित ब्राह्मण देवदूति और राजा चित्र की मुक्ति की सुंदर कथा का श्रवण किया। अब आगे लोमेश ऋषि के श्रीमुख से माघ स्नान का फल सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि उनका पिशाच रूपी पुत्र और सभी पिशाचनी रूपी गंधर्व कन्याएं उनके साथ माघ स्नान के लिए चले गए। इसके बाद वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह इस संगम में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके बाद वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, अब लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित संगम में स्नान की महिमा सुनो। संगम स्थल पर पहुंचकर लोमेश ऋषि ब्राह्मण वेदनिधि और सभी पिशाचों को कहने लगे, इस तीर्थ को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान के इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से मुष्कुल के राजा ययाति ने अश्धर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैग अश्व सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय प्राप्त की थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम सब भी त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। सभी शाप से विमुक्त हो गए और उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपने पुत्र को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश ऋषि को स्तुति प्रणाम आदि से संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। इस पर ऋषि लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए अब ये इन कन्याओं के कर कमलों को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करे। तब लोमश ऋषि जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने सभी गंधर्व कन्याओं से विवाह किया और उन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में माघ मास स्नान की महिमा का यह मातम्य सुना जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं।
पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। माघ माह महात्म 21वां अध्याय समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप से ही कृष्णा प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।